नमस्कार। महाकुंभ का उद्घाटन पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को हुआ और उस दिन शाही स्नान हुआ और शाही स्नान को अमृत स्नान कहते हैं। उसी दिन से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज के संगम स्थल पर पहुंचने लगे। हमारे देश भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से उसी दिन महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। एक सनातन मेले का उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन के बाद फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। करोड़ों की संख्या में अमृत स्नान किए। साधु संतों ने गाजे बाजे के साथ अमृत स्नान किया। इस अमृत स्नान के साथ ही ऐसा कारवां बढ़ता गया महाकुंभ का कि आज की तिथि में अगर कहा जाए तो सभी सूत्रों, सभी समाचार चैनलों की समीक्षा की जाए तो 60 करोड़ लोग अभी तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। इस प्रकार से बढ़ता हुआ यह सनातन का मेला बिल्कुल ही अग्रसर है और जागरूक हो रहे हैं हमारे सनातन प्रेमी, धर्म प्रेमी और प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रयागराज में स्नान करने के पश्चात वे अयोध्या में श्री राम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दर्शन कर रहे हैं। वहां पर स्थित हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और सभी लोगों को ऐसी आस्था है, विश्वास है कि सब लोग कि ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। वहां सरयू जी में स्नान करते हैं अयोध्या में और फिर विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का भी दर्शन प्राप्त करते हैं और काशी बनारस पहुंचे बगैर नहीं मान रहे हैं लोग। गंगा तट पर स्नान कर रहे हैं, गंगा आरती में संध्या को शामिल हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं और सभी घाटों का दर्शन भी कर रहे हैं। इस तरह से बहुत ही श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखते बन रही है। विश्व के अनेक देशों से, लगभग 70 से भी अधिक देशों से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। कई दृश्यों में देखा जा सकता है मां गंगा आरती काशी बनारस की गंगा घाट पर गंगा घाट का दर्शन करते हुए नाव में, स्टीमर में, बोट में, जिस तरह से जिसको सुविधा मिल रहा है वैसे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। आस्था का केंद्र बना हुआ है सभी धर्मस्थल और महाकुंभ में स्नान के साथ ही अनेक जगहों पर तीर्थाटन कर रहे हैं। कुछ लोग विदेशी पर्यटक पर्यटन कर रहे हैं। इस तरह का एक खुशनुमा माहौल बना हुआ है। इसी बीच कुछ घटनाएं भी सुनने को मिलती है जो दुखद होती हैं। इसमें सावधानी बरते जाने की जरूरत है। आज यह जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में बहुत सारे रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बन गए हैं। सभी के पास साधन संसाधन की भरपूरता आई है, सभी में संपूर्णता आई है, जिससे लोग अपने गाड़ियों से भी जाते हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। सड़कों में कभी कभी जाम का सामना करना पड़ता है। इस तरह से लोग परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी आस्था के केंद्र में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के संगम स्थल पर डुबकी लगा रहे हैं और इतना विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि ईश्वर की कृपा होगी, गंगा मैया की कृपा होगी, संगम स्थल पर कृपा होगी, ऋषि मुनियों का वरदान प्राप्त होगा, शिव शंकर शंभु कैलाशपति महादेव सभी का कृपा प्राप्त होगा। इस तरह की आस्था केंद्र बना हुआ है प्रयागराज। प्रयागराज संपूर्ण है, यह प्रथम केंद्र है तीर्थ का। वहीं पर से यज्ञ भूमि कहा जाता है, प्रथम यज्ञ भूमि कहा जाता है प्रयागराज को। और इस प्रकार से मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान हुआ 29 जनवरी को और 29 जनवरी को कुछ दुखद घटना हुई। कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग घायल हुए थे, जिनका स्थानीय प्रशासन ने संजीदगी दिखाते हुए तुरंत ही उनके उपचार की व्यवस्था करवाई। और वहां पर उत्तर प्रदेश राज्य की योगी महाराज की सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, इस पर नजर रखे हुए है और हर प्रकार से सुविधाएं जो संभव है वो करने की कोशिश की जा रही है। 29 जनवरी के मौनी अमावस्या अमृत स्नान के बाद बसंत पंचमी पर 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों दिन स्नान हुआ। बसंत पंचमी का महास्नान, अमृत स्नान, शाही स्नान। साधु संतों ने भी इस बार और भी जमकर बाजे गाजे के साथ स्नान किया। बहुत मामले में उन लोगों ने अपने नियम में भी परिवर्तन किया ताकि आम नागरिक को, आम जनता को, श्रद्धालुओं को
कोई परेशानी न हो। इस प्रकार अगर देखा जाए 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर महास्नान हुआ, अमृत स्नान हुआ, शाही स्नान हुआ। ऐसा नहीं है कि शाही स्नान अमृत स्नान को ही भीड़ लग रहा है, बहुत सारे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रतिदिन करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। इसी प्रकार के करोड़ों लोगों के स्नान करने के कारण ही आज कहा जा रहा है कि 60 करोड़ लोग पूरे हो चुके हैं। संभव है 70 से 80 करोड़ लोग महाशिवरात्रि तक हो जाएं, जो 26 फरवरी को समापन अनुष्ठान है, समापन समारोह है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महास्नान होगा। उससे पहले प्रतिदिन स्नान जारी है। संगम स्थल पर स्नान कर रहे हैं, जिसको जहां जगह मिल रहा है गंगा तट पर, संगम तट पर स्नान कर रहे हैं और अनेक तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। बहुत लोग मथुरा वृंदावन भी जा रहे हैं, अनेक जगहों पर जा रहे हैं और इस प्रकार से मथुरा वृंदावन का भी दर्शन कर वहां पर भी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु मानने को तैयार नहीं होते, वे मना करने के बावजूद भी, तकलीफ सहकर भी अयोध्या श्री राम प्रभु का दर्शन करते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करते हैं और हर जगह घूम फिर कर वे इसका आनंद ले रहे हैं। इसमें आस्था का परिचय दे रहे हैं, श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार कहा जाए तो एक घटना हुई जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाने से वहां भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। इसका कारण भी महाकुंभ को कहा जा सकता है, पर ऐसी बात नहीं है कि हर चीज में महाकुंभ को ही दोष दिया जाए, महाकुंभ के आयोजन को दोष दिया जाए। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दंगा फसाद होता है, भगदड़ होता है, अन्य कारणों से भी होता है, तो भी लोग मर जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए वह बहुत ही दुखद है, वह गलत है, लेकिन सावधानी इसमें रखने की जरूरत है। प्रशासन को भी सतर्क रहना चाहिए, श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर महास्नान होगा। उस शाही स्नान में, उस अमृत स्नान में, उस समापन अनुष्ठान में, समापन समारोह में परेशानी हो सकती है, तो पहले से ही ध्यान रखे जाने की जरूरत है। और इस प्रकार का श्रद्धा का केंद्र बना प्रयागराज और पूरे विश्व में छा गया प्रयागराज। इस तरह का ऐतिहासिक महाकुंभ मेला 144 वर्ष पर हुआ, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और यादगार है और भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। हमारे भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, संपूर्ण देश के लिए, हम देशवासियों के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए बहुत ही गौरव का यह महीना रहा, यह महाकुंभ का स्नान रहा और यह प्रयागराज का तीर्थ स्थल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।